नायब सरकार हांसी को हरियाणा का मॉडल जिला बनाएगी। हांसी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विनोद भ्याना का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हांसी को मॉडल जिला बनाने का जिक्र अपने बजट स्पीच में किया है। भ्याना ने कहा कि प्रदेश के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा कि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के होने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। हरियाणा का हास्य मॉडल जिला कब तक बन जाएगा, इस बारे में बीजेपी विधायक विनोद भ्याना से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट अनिल कुमार ने। हांसी जिले के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है, इस मेरे साथ हैं भाजपा विधायक विनोद भ्याना। इनसे जानते हैं कि हांसी जिले के लिए क्या मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। गौबा जी, मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने 16 दिसंबर को हांसी में हुई विकास रैली में हांसी को जिला बनाने की घोषणा की थी और उसके बाद 19 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी और आप बजट भाषण में उन्होंने हांसी को पूरा विकसित करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, चाहे वो जिला का सचिवालय हो, चाहे वो जिला की पुलिस लाइन हो, चाहे वो जिला का अस्पताल हो 200 बेड का, ये घोषणा की है कि हम 2027-28 के एंड तक, यानी कि अप्रैल 2028 तक हम ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके और हांसी को मॉडल जिला बनाएंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हांसी के बारे में इतना सोचा। और निश्चित तौर पे हमने पीछे भी देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत बड़ी घोषणा हांसी के लिए हुई है। भ्याना जी, आपने बजट को पूरा पढ़ा भी हुआ, तो इस बजट में क्या खास है? इस बजट में हर चीज़ का ध्यान रखा गया। ये बजट आम आदमी के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, खिलाड़ी के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इसमें कर्मचारी का भी ध्यान रखा गया है, इसमें उद्योगपति का भी ध्यान रखा गया है, इसमें दुकानदार का भी ध्यान रखा गया है। मतलब विशेष बात तो ये है कि जनता के सुझाव लेकर के हर वर्ग के सुझाव भी लिए गए, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, खिलाड़ी है, विद्यार्थी है, चाहे वो उद्योगपति है, सांसद है, विधायक है, पंच है, सरपंच है, पार्षद है, इन सब से विचार लेकर के करीब 15,000 विचार आए, जिनमें से लगभग 5,000 विचारों को बजट में शामिल किया गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये बजट जनता के द्वारा बनाया गया बजट है, क्योंकि जनता के जब सुझाव लिए जाते हैं और उनको सम्मिलित किया जाता है तो निश्चित तौर पे वो जनता का बनाया हुआ बजट है। और ये जनता का बनाया हुआ बजट हमेशा जनहित का बजट हुआ करता है। भ्याना जी, आप बता रहे हो कि बजट बहुत अच्छा है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, फिर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? देखिए, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष क्या करे? अगर वो ये कहे कि बहुत बढ़िया बजट है तो उनसे ये बात तो उनके मुंह में कही नहीं जा सकती। तो कोई ना कोई बात तो करनी है उन्होंने। तो विपक्ष तो खामखा की बातें करता है। विपक्ष को वो कहने को कुछ भी नहीं है, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, बाकी वो अपना टाइम पास कर रहे हैं कह सुन के। भ्याना जी, आपको राजनीति में काफ़ी एक्सपीरियंस है। राज्यसभा चुनाव है, 2 सीटें हैं और उम्मीदवार 3 हैं और मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है। इसका आप पूरा कैसे आकलन करते हैं? देखिए, बीजेपी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया है, कांग्रेस ने एक कैंडिडेट खड़ा किया है। दोनों के पास अपने अपना समर्थन है विधायकों का। एक जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो भी बहुत सियाणे उम्मीदवार हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति में बड़े धुरंधर हैं। तो कुछ ना कुछ सोच के वो भी खड़े हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। ये थे मेरे साथ भाजपा विधायक विनोद भ्याना। इन्होंने बताया कि बजट में हांसी जिले के लिए क्या प्रावधान किया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।